मैम मुझे हिंदी ब्रेल में ये है, जैसे मैम जैसे जज़्बा लिखना होगा तो नीचे जो वो बिंदी लगती है जा में, तो उसका मैम डॉट क्या होता है? देखिए, जज्बा अगर आपको लिखना है तो ब्रेल में इसकी कोई बिंदी नहीं होती है। जी मैम। ठीक है, आपको सीधे सीधे लिख देना है। जी मैम, जैसे मैम वो वक्त में नहीं होता है मैम, पर जो नीचे एक बिंदी कभी कभी किसी शब्द में होती है तो उसका डॉट नहीं होता है ब्रेल में। नहीं नहीं, ये ठीक है एक मैम। तरीके से थैंक उर्दू का शब्द जैसे हो जाता है। तो यस इसको, यस मैम, उर्दू का हाँ है। जी, जी जी, तो इसको जो है ब्रेल में इसकी बिंदी नहीं लगती है। थैंक यू मैम। इनको थोड़ा सा ये कंफर्म करते रहना कविता की, जैसे जस्पा लिखना है तो लिखेंगे क्या, वो पूरा डॉट्स बोल करके बता दो इन्हें। अगर आपको जज्बा लिखना है तो ज लिखेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, हाँ जी, ज लिखेंगे और फिर आधा ज लिखेंगे यानी फोर, फिर ब बड़ा आ, फोर का डॉट, फिर दो चार पाँच, फिर ब बड़ा आ। ये हो जाएगा आपका। इसमें ब्रेल में आप ये समझ लीजिए कि जज्बा, जज्बा लिखते हैं, जज्बा नहीं लिखेंगे। जी मैम। ठीक है, मैम यानी जज्बा। कि जा लिखेंगे, उसके बाद हाँ डॉट फोर लगाएंगे, फिर हाँ, जा लिखेंगे और बा फिर ब लिखेंगे बड़ा और आ। फिर बड़ा का। जी। थैंक यू मैम। ये सिर्फ बोलते हैं जज्बा ब्रेल में, लेकिन लिखते जज्बा है। जी मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। मैम, विद्यालय कैसे लिखा जाएगा? विद्यालय लिखने के लिए आप व लिखेंगे, एक दो तीन छः, फिर छोटी ई लिखेंगे, दो चार, फिर आधा द लिखने के लिए आपको दो सेल लगेंगे, जिसमें आप चार का डॉट लगाएंगे, और फिर द लिखेंगे एक चार पाँच, फिर य का डॉट लगाएंगे एक तीन चार पाँच छः, फिर बड़ा आ लिखेंगे तीन चार पाँच, फिर ल का डॉट लगाएंगे एक दो तीन, और फिर य का डॉट लिखेंगे एक तीन चार पाँच छः। ये हो जाएगा आपका विद्यालय। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी, क्लियर हो गया आपको? यस मैम, थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ जी, बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। मैम, मैं सेकंड सेमेस्टर की हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसमें। तो जी, लेसन कैसे लिखेंगे और पेज नंबर कहाँ पे? आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है। मैम, मैं सेकंड सेमेस्टर की हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं है मैम। तो हुँ, लेसन कैसे लिखेंगे और पेज नंबर कहाँ पे डालेंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनी सिंह, NAB अयोध्या। अच्छा, तो लेसन, देखिए लेसन तो आप इंग्लिश में लिखते हो है ना, LESSON। अब हिंदी में आपको या तो पाठ लिखना होगा या फिर अध्याय, यस मैम। है ना? अब अध्याय आप कैसे लिखेंगे? छोटा अ, ठीक है? छोटा अ का डॉट पता है आपको, एक है ना? यस मैम। अब आधा ध लिखेंगे, आधा ध आपको पता है कैसे लिखते हैं? मैम, 4 की डॉट लगाएंगे पहले। हाँ, 4 की डॉट लगाएंगे और दो तीन चार छः, ध, है ना? अब फिर लिखेंगे आप, य लिखेंगे एक तीन चार पाँच छः, और फिर बड़ा आ लिखेंगे तीन चार पाँच, फिर लिखेंगे एक तीन चार पाँच छः, य, अध्याय।
यस अब मैम। आता है आपको समझ में आ गया अध्याय? यस मैम। ठीक है, अब आपका आता है पेज नंबर डालने के लिए। तो पेज नंबर आपको ऊपर की साइड में कोने पर डालना होता है। तो ऊपर की जब आप लिखते हैं स्लेट पर, तो आपके बाईं तरफ से चार सेल छोड़ देते हैं, नीचे से 4 सेल छोड़ते हैं, और चौथे सेल में आप लिखेंगे 3 4 5 6 यानी न्यूमेरिकल साइन। अब पेज नंबर डालने के लिए उसी के आगे आप लिख देंगे, अगर पेज नंबर 1 डालना है तो वहीं पे लिख देंगे 1 का डॉट। ठीक है, बाकी की 2 सेल आपकी बची रहेंगी। ये हो ओके जाएगा आपका मैम। पेज। ठीक है, मैम गुड मॉर्निंग। मैम फिर पाठ का नाम कहाँ पर लिखेंगे? हाँ जी, मैम जब अध्याय डालेंगे तो क्या उसी के जस्ट सामने ही पाठ का नाम डालेंगे? हाँ बिल्कुल। और क्या वो पूरा सेल छोड़ के नीचे वाले सेल में नहीं लिख सकते हैं? हाँ, नीचे भी लिख सकते हैं आप, और उसके सामने भी। अध्याय 1 लिखेंगे आप, पहले अध्याय लिखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल साइन लगा के फिर 1 या 2 जो भी अध्याय का नाम नंबर है वो लिखेंगे। अब या तो आप उसी, अगर जगह है तो उसी लाइन में लिख सकते हो, वरना नई लाइन से लिखेंगे अध्याय का नाम, ओके मैम, थैंक यू। फिर उसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। हेलो हाँ जी। मैम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैम ये बता दीजिए, जैसे इंग्लिश में ब्रेल लिखते समय 6 डॉट पूरा 6 डॉट दबाना रहता है और पोएम लिखने के लिए पोएट्री साइन लगाना पड़ता है, तो क्या हिंदी जैसे लेसन लिखने से पहले क्या कोई डॉट दबते हैं या नहीं? नहीं, हिंदी लिखने से पहले वो हिंदी में कुछ भी आप लिखने के लिए कोई डॉट नहीं लगती है। जी मैम, ये बता दीजिए जैसे अपना नाम लिखना होगा अनुश्री तिवारी, तो मैम ये हाँ जी, कैसे हम लिखेंगे? क्या नाम बताया आपने? अनुश्री तिवारी। यस मैम। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे, छोटा फिर ना का डॉट लिखेंगे, 1 3 4 5, फिर छोटा ओ 1 3 6, फिर आधा श के लिए डॉट 4 का डॉट, फिर 1 3 4 6 यानी तालाव्य श। ये जी पता है थैंक ना यू मैम। आपको, इसे तालाव्य श लिखते हैं। जी तालाव्य श, मूर्धन्य श और दंत स में अंतर पता है ना आप लोगों को? नो मैम। यस मैम। पता है? यस मैम, पता है। अच्छा, जरा बताएंगे। मैम प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्या पूछ रही हैं? तालाव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। इसमें क्या अंतर है? मैम नहीं पता है। अच्छा, किसी को भी नहीं पता है? मैम ये जो सा होता है, जैसे मेरा नाम सतीश है, तो ये जो हम्म, शुरुआत वाला सा है तो ये दंत सा हुआ मैम। सा। जी जी, क्योंकि और इसमें, हाँ, जब जी हम मैम। बोलते हैं सा तो एक तरीके से दांतों के बीच से स निकलता है ना, तो जी ये हो मैम। गया सा। ठीक, अब आता है श। श जैसे आपको लिखना है शलजम, है ना? जी तो मैम। अपनी आपने देखा होगा कि आपकी जबान हल्की सी मुड़ जाती है जब श बोलते हैं, है ना? तो ये आपका यस हो मैम, गया। लास्ट में। हाँ, तो ये तालु में आपके लगता है, इसलिए इसे तालाव्य श बोलते तालव्य। हैं। हाँ, तालाव्य श। अब जैसे आप जिसको बोलते हैं षटकोण वाला श, है ना? शलजम वाला मैम।
ना ना, ये हाँ, ये तो जी, जी। शलजम वाला हो गया। और एक श जी। और भी होता है, षटकोण वाला, षटकोण वाला मैम। जिसका जी डॉट मैम। होता है 1 2 3 4 6। जी मैम। इसे बोलते हैं मूर्धन्य ष। जी मैम। ठीक है। मैम गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैम जैसे हम लोग इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मैम, उसी तरीके से हिंदी ब्रेल के भी मैम जो भी रूल्स होते हैं उनको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, तो आप हिंदी जिस तरीके से इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन होती है उसी तरीके से आप हिंदी में भी कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं? नो मैम, कॉन्ट्रैक्शन नहीं पूछे मैम, मतलब जैसे उसमें ये बहुत सारे रूल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सब होते हैं उस तरीके से मैम हिंदी में, मतलब वर्णमाला के डॉट तो पता है मैम, उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें मैम जो भी होती हैं उनको थोड़ा बता दीजिए। आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। मैम जो हिंदी ब्रेल है मैम, हम्म। इसमें वर्णमाला है मैम, वर्णमाला के कॉन्ट्रैक्शन तो मैम पता है, बाकी मैम इसमें और भी जो मैम रूल्स वगैरह होते हैं वो मैम बता दीजिए। वर्णमाला के कौन से कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है? मैम जैसे ये छोटा बड़ा मैम ये सब है तो ये मैम जो कॉन्ट्रैक्शन ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। मैम इनके जो डॉट्स होते हैं। हाँ, ये डॉट्स होते हैं। यस कॉन्ट्रैक्शन मैम, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसे यस मैम, शॉर्ट यस में मैम, लिखना बोलते हैं, एक तरीके से शॉर्ट यस फॉर्म मैम, उस चीज की, है ना। यस मैम, यस मैम। ये हिंदी में तो भी कॉन्ट्रैक्शन होती थी लेकिन अब नहीं है, वो बंद हो गई है। यस मैम, तो हम्म। मैम इसमें यही थोड़ा सा मैम बता दीजिए, इसमें जो भी रूल्स होते हैं हिंदी ब्रेल लिखने के, और मैम जो भी होता है मैम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। मैम बिंदी अच्छा। वगैरह जैसे होती है हिंदी में। गुड मॉर्निंग मैम। हम्म। मैम बिंदी हाँ जी वगैरह का थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, आधा तो खैर समझ में आता है, आधा अक्षर लगाना है तो। हाँ। उसके अलावा मैम अड़ा अड़ा में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हर जगह पर। और एक वो हम्म। बड़ा अंक जैसे लगाते हैं उसकी बिंदियां लगाते हैं, खाली वाला जो होता है। अच्छा। तो थोड़ा मैम एक्सप्लेन कर दीजिए आप सीरियल से तो अच्छा रहेगा। ओके। तो देखिए, जैसे एक पेड़ वाला अड़ा होता है, वो तो सिंपल होता है, आप लोग लिख ही लेते हो, है ना। एक आता है पढ़ाई। अब पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, इस तरीके का जब जिसमें अड़ा लगता है तो उसकी डॉट होती है .5, यानी .5। अगले सेल में 1 2 4 5 6, ये हो जाता है आपका अढ़। अब इसी तरीके से आपको लिखना है अनुस्वर। अनुस्वर का प्रयोग जैसे आप लिखते हैं एवं, एवं का 1 5 1 2 3 6 व, और एवं में आप आधा माँ भी लिख सकते हैं, और अनुस्वर का प्रयोग भी कर सकते हैं, 5 6 अनुस्वर, यानी 1 5 1 2 3 6 व, और 5 6 अनुस्वर। ये हो गया आपका एवं। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है संबंध, तो संबंध में भी आप माँ भी लिख सकते हो और अनुस्वर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे स लिखेंगे आप दंत सा, यानी 2 3 4 सा, अनुस्वर, फिर ब 1 2 ब, फिर आधा ना लगा के आप इधर भी अनुस्वर लगा सकते हैं, 5 6 अनुस्वर, और धा लिख सकते हैं। धा लिखेंगे 2 3 4 6 धा। इस तरीके से आपका अनुस्वर का प्रयोग हो जाता है। अब जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं डॉक्टर की स्पेलिंग लिखते हैं, हिंदी में आपको डॉक्टर लिखना है या ऑफ लिखना है, तो अगर आपको हिंदी में डॉक्टर लिखना है तो ड लिखेंगे 1 2 4 6 ड, और फिर बड़ा आ लिखेंगे 3 4 5 बड़ा आ, और फुल स्टॉप लगा देंगे 2 5 6 फुल स्टॉप। और अगर डॉक्टर वैसे लिखने के लिए औ के नीचे बिंदी वो लिखा जाता है 1
1 3 4 6 एक्स का डॉट लिख देते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं लिखा जाता है। तो ये आपका अगर लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर में अ के लिए, वैसे लेकिन डॉक्टर लिखने के लिए ड फिर बड़ा आ और फुल स्टॉप लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर। क्लियर हो मैम गया? इसका मतलब, जी मैम, मैम इसका हाँ मतलब जी। अगर डॉक्टर लिखा है ऊपर चंद्रबिंदु के आकार का वो जो अगर शाइन लगा हुआ है, तो हाँ हाँ उसको हम डा लिखेंगे, फिर बड़ा आ का डंडा लिखेंगे, और उसके जी। बाद मैम 1 3 2 5 4 हाँ हाँ। 4 और और 6 नहीं मैम लिखेंगे, लगाएंगे। बड़ा आ नहीं लिखेंगे, और लिख देंगे फिर। जी मैम। और लिख के फिर एक्स लगाएंगे 1 3 4 6, जी मैम। ये हो जाएगा आपका डॉ। जी मैम। जी मैम। वैसे ज्यादातर डॉक्टर के लिए ड लिखते हैं, बड़ा आ लिखते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं शॉर्ट में। जी मैम। मैम अगर प्रिंट में पूरा लिखा है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अगर मैम डा और डंडा लगा के आगे वो जीरो वही लगा हुआ है, तो उसको डॉट एक्स। मैम 2 5 6 लगा देंगे। हाँ जी। जी जी मैम। जी। ड लिख के बड़ा आ लिख के और फुल स्टॉप डॉक्टर। मैम जैसे कार्डियोलॉजी लिखा हुआ है, तो मैम ये ऊपर अ भी मतलब ऊपर भी आ रहा है और आ रहा है, तो मैम इसको क्या मैम बड़ा आ ही लिख के छोड़ देंगे या फिर 1 3 4 6 करके लिखेंगे? आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। या कार्डियोलॉजिस्ट आप ऐसे ही लिख सकते हैं, का बड़ा आ ड छोटी ई या ओ फिर ल। वैसे हिंदी में इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका उच्चारण होता है कार्डियोलॉजिस्ट। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लिखते हैं, अब बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ये ब्रेल में होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा का बड़ा आ ड छोटी ई या ओ फिर ल और ल बड़ा आ ज छोटी ई आधा सा और ट, कार्डियोलॉजिस्ट। इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन बोलते कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अब वैसे अगर आप लिखना चाहें तो औ के ऊपर 1 3 4 6 लगा सकते हैं। यानी कि मैम जो ये ऊपर और लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका डॉट हम लोग लगाएं। जी, कोई जरूरी मैम नहीं जैसे है। डॉन और डॉन ये सब आता है, तो मैम केवल बड़ा आ लिख बड़ा के आ लिख उसको। देते हैं। जी, डॉन लिखना है ड बड़ा आ और न, लेकिन बोलेंगे डॉन ही। ओके मैम। हम्म, हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैम जैसे हम लोग लिखते हैं चिन्ह, तो कभी कभी चा में छोटी ई की मात्रा और आधा ना और हा लिखा होता है। क्या लिखते हैं? और कभी कभी मैम क्या लिखते चिन्ह हैं? अगर हम लोग, चिन्ह, हाँ जी। तो मैम कभी कभी आधा ना लगा के हम्म, चा छोटी ई की मात्रा हा और नीचे ऐसे एक हलंत लगा होता है, फिर ना लिखते हैं, तो मैम उसका डॉट क्या होता है? आपको लिखना है चिन्ह। जी मैम। तो देखिए, चिन्ह लिखने के लिए आप चा लिखेंगे, चा का डॉट होता है 1 4, छोटी ई का डॉट 2 4, फिर आधा न और फिर न 4 का डॉट 1 3 4 5 और फिर हा 1 2 5। चिन्ह इस तरीके से लिखा जाएगा। यस मैम, लेकिन मैम कहीं कहीं पे आधा ना लिखकर हा में नीचे हलंत लगा के फिर उसके बाद ना लिखते हैं, तो उस वाले चिन्ह का डॉट क्या होगा? अगर हलंत लगा है तो फिर डॉट 4 ही लगेगा। मैम एक बार उसका डॉट बता दीजिए पूरा चिन्ह का। अच्छा, चिन्ह लिखने के लिए च 1 4, छोटी ई 2 4, अगर आधा ना लिख के आप अगर हा लिख के आप आधा ना लगाना चाह रहे हैं तो हा लिखेंगे 1 2 5, फिर आधा ना यानी डॉट
4 का डॉट और 1 3 4 5 ये हो जाएगा। ओके मैम। और मैम जैसे कि कहीं पे लिखा रहता है हृदय, हाँ, तो हा में मैम रा लगा रहता है, तो फिर उसको फिर कैसे लिखेंगे? र हृदय में री लिखते हैं ना, री। यस मैम। तो री लिखने आप पहले लिखेंगे 1 2 5 हा, फिर आपका री में 2 सेल लगते हैं जिसमें 5 1 2 3 5 री, फिर द 1 4 5 द, और फिर य 1 3 4 5 6 आपका हृदय लिख जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम हेलो। राष्ट्रीय का बता दीजिए। जी, मैम राष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा, उसका डॉट बता दीजिए। राष्ट्रीय लिखने के लिए आप 1 2 3 5 र लिखेंगे, फिर 3 4 5 बड़ा आ लिखेंगे, फिर 4 का डॉट लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 6 मूर्धन्य श लिखेंगे, फिर 4 का डॉट लगाएंगे, फिर 2 3 4 5 6 ट लिखेंगे, 1 2 3 5 र लिखेंगे, फिर 3 5 पड़ी लिखेंगे और फिर य लिख देंगे। 1 3 4 5 6 राष्ट्रीय। थैंक यू मैम। ओके। मैम रा दो तरीके से लगता है, जैसे अक्षर के नीचे रा लगाते हैं किसी। हेलो हाँ जी। मैम। मैम रा हाँ, जो लगाते हैं, कभी हम एक तो नीचे जैसे पा में रा लगाते हैं तो एक आड़ा करके लगाते हैं, और एक नीचे ऐसे लगाते हैं एल शेप में करके, तो उनके लिए डॉट्स अलग अलग होते हैं ना। देखिए एक आधा र होता है और एक पूरा र होता है ना। तो आधा र लिखने के लिए आपको 4 का डॉट लिख के फिर र लिखना होगा 1 2 3 5, और पूरा र तो आप सिंपल लिख सकते हो 1 2 3 5। हेलो मैम। जी, मैम ब्राह्मण कैसे लिखेंगे? ब्राह्मण लिखने के लिए आपको आधा ब लिखना होगा, आधा ब डॉट 4 और 1 2 आधा ब हो जाएगा, फिर र का डॉट लिखना होगा 1 2 3 5, फिर बड़ा आ लिखना होगा 3 4 5, फिर म का डॉट लिखना होगा 1 3 4, फिर आधा ल लिखना हो, आधा ह लिखना होगा डॉट 4 और 1 2 5 आधा ह, फिर आपको लिखना होगा अण 3 4 5 6 अण। ये हो जाएगा आपका ब्राह्मण। मैम सिद्धार्थ का डॉट बता दीजिए कैसे लिखा जाएगा। सिद्धार्थ। यस मैम। सिद्धार्थ के लिए आपको स लिखना होगा 2 3 4 यानी दंत सा, फिर आपको लिखना होगा छोटी ई 2 4 आधा द, डॉट 4 1 4 5, फिर ध 2 3 4 6 बड़ा आ 3 4 5 आधा र डॉट 4 1 2 3 5 और 2 3 4 5। ये हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। थैंक यू मैम। ओके। मैम इसका मतलब हिंदी में जिस हिसाब से, हेलो हाँ जी। मैम, उच्चारण के हिसाब से ही मैम उसको हम ब्रेल में लिख देते हैं। जैसे जी मैम आपने बताया बिल्कुल। सिद्धार्थ। जी मैम। हम्म जैसे आपने हम्म बताया सिद्धार्थ, तो हम्म सी द धा आ र थ, मतलब जैसे मैम पहले सा निकल रहा, फिर छोटी की मात्रा, फिर आधा दा, जी फिर धा, फिर बड़ा आ का डंडा,
फिर फिर रा थ। निकल रहा उसके बाद। हाँ जी। जी। जी मैम, यानी कि डॉट 4 लगा के रा लिखेंगे, फिर सबसे आखिरी में था लिख था देंगे। लिख देंगे। हाँ जी। जी, जैसा यानी कि ब्रेल मैम में। जी, हाँ जी। जी। ब्रेल में जब उच्चारण के हम हिसाब लिखते से ही हैं। मैम लिखना है। जी जी। मैम। जी। ब्रेल में जब हम लिखते हैं तो लिखने से पहले हम, या तो अगर कोई हमें डिक्टेट कर रहा है तो हम पहले उसे सुनते हैं कि वो क्या बोल रहा है, उस शब्द क्या है। फिर उसे अपने मन में एक बार बोल के देखते हैं, उसका उच्चारण करके देखते हैं। जैसा उच्चारण निकलता है हम उसे ब्रेल में वैसा ही लिखते हैं। जी मैम, मैम जैसे श्रवण हुआ, तो हाँ। इसमें जो तालव्य शा पहले निकल रहा है, शा र, फिर वा श्रवण। और श्रवण। ना। जी मैम, जी मैम। तो जी। इसमें मैम वैसे ही लिखेंगे, पहले तालव्य आधा शा श लिखेंगे। लिखेंगे। आधा डॉट लिखेंगे 4, ना। यस मैम। हाँ। यस मैम, डॉट जी। 4 लगा के तालव्य शा लिखेंगे, फिर रा हाँ जी। लिखेंगे, और फिर उसके व। बाद वा, और फिर डा। हाँ जी। जी मैम, श्रवण। बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो हाँ जी। जी। मैम बताइए, जैसे मैम आपने सिद्धार्थ बताया, हम्म। तो मैम इसमें तो जैसे कि धा में धा लगा होता है आधा, तो मैम आपने तो धा को आधा बताया है, धा को पूरा बताया है कि पूरा लिखना है, और दा डॉट 4 करके लिखना है। और फिर से बोलिए। मैम जैसे सिद्धार्थ लिखा है तो इसमें मैम दा में धा लगता है ना नीचे, तो हाँ। मैम दा पूरा लिखेंगे, धा को आधा लिखेंगे, या दा को आधा लिखेंगे, धा को पूरा लिखेंगे? द को आधा लिखेंगे, ध को पूरा लिखेंगे, क्योंकि सिद्ध सिद्धार्थ सिद्धार्थ द आधा आ रहा है और ध पूरा आ रहा है। यस मैम, दा का उच्चारण मैम पहले आ श्रवण रहा है और धा का और बाद धा में, का इसलिए बाद में आ रहा है। बाद में। जी मैम। सिद्धार्थ। हेलो मैम जैसे श्रवण लिखा है, जैसे कि श्रवण है, हम उसको कैसे लिखेंगे? हाँ जी। मैम श्रमिक वाला श्रवण जैसे लिखा है, जैसे श्रमिक मिश्रा होता है, वैसे ही श्रवण लिखा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? श्रवण हम आपको अभी बता चुके हैं, आधा श लिखेंगे, यानी आधा तालव्य श, 4 का डॉट और 1 4 6। इसके बाद र का डॉट लिखेंगे 1 2 3 5, फिर व का डॉट लिखेंगे 1 2 3 6, और फिर ण लिख देंगे। जैसे गणित में ण लिखता है ना, वैसे ही लिख देंगे 3 4 5 6। ये हो जाएगा आपका श्रवण। मैम ओके प्रात मैम। हेलो लिखना मैम, है मैम। हाँ मैम जी। मैम प्रात लिखना है, प्रात, प्रातः काल, प्रातः। प्रात। वो दो अच्छा। बड़ा बड़ा अंक के बिंदु लगे हैं उसमें। प र अकडंडा त और दो बिंदु बड़ा अंग वाले। जी। देखिए, प्रातः में आपको लिखना है, आधा प लिखेंगे। हेलो। जी मैम हेलो। हाँ जी। बताइए जी। प्रातः प्रातः लिखने के लिए आधा प लिखेंगे, यानी 4 का डॉट, 1 2 3 4, आधा प। फिर र लिखेंगे 1 2 3 5, फिर बड़ा आ लिखेंगे 3 4 5, फिर त लिखेंगे 2 3 4 5। अब इसके बाद एक विसर्ग का डॉट लगा देंगे, डॉट 6। ये हो जाएगा आपका प्रातः। हेलो हेलो मैम। मैम। हाँ जी। मैम कहीं भी विसर्ग अगर आ रहा किसी भी वर्ड में, तो उसके लिए 6 का डॉट प्रयोग कर देंगे। तो मैम जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके।
हेलो मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैम अगर रुपए लिखना है तो कैसे लिखेंगे मैम? इसमें डॉट वो लगेगा पहले या नहीं लगेगा? किसमें? हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, मैम अगर रुपए लिखना है तो कैसे लिखेंगे मैम? इसमें डॉट फोर। हेलो मैम, अगर रुपए लिखना है तो इसमें डॉट फोर पहले लगाएंगे कि नहीं? अच्छा, रुपए लिखना है आपको। तो देखिए, शॉर्ट में तो हम र, छोटा ऊ यस और यस फुल मैम। स्टॉप लिख देते हैं। बाकी अगर आपको लिखना है तो डॉट फोर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आधा तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे। अगर पूरा लिखना है तो र, 1 2 3 5 र, 1 3 6 छोटा ऊ, 1 2 3 4 प, और 1 3 4 5 6 य, रुपए। इस तरीके से रुपए लिखेंगे। बाकी अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो 1 2 3 5 र लिखेंगे, 1 3 6 छोटा ऊ लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे उसी से सटाकर, 2 5 6। मैम जी मैम हमें कृपाण लिखना है, उसमें रा जो है और गोल है मैम जो नीचे। ऋषि वाला रा होता है, मैम हम्म जो ऋषि वाला रा होता है, मैम ऋषि वाला जो हेलो। रा होता है। हाँ हेलो मैम। जी, बताएं। हेलो। मैम ऋषि वाला जो रा होता है उसका डॉट बता दीजिए। ऋषि वाला र मैम जो होता ऋषि है, वाला रा जो नीचे लगता है उसका डॉट बता दीजिए। इसका डॉट होता है, एक सेल में आप लिखेंगे 5, दूसरे सेल में लिखेंगे 1 2 3 5 री। यस जैसे मैम। आपको कृषि लिखना है तो आप लिखेंगे 1 3 का, फिर एक सेल में लिखेंगे 5 का डॉट, फिर दूसरे सेल में लिखेंगे 1 2 3 5, री हो जाएगा आपका। फिर लिखेंगे मूर्धन्य ष, 1 2 3 4 6, और फिर 2 4 छोटी। मैम एक एग्जांपल और बता दिए, कृपाण इसी का कृपाण। ऋषि वाले कृपाण शास्त्र। जी जी, आप लिखेंगे 1 3 का, इसके अगले सेल में लिखेंगे आप 5 का डॉट, फिर इसके अगले सेल में 1 2 3 5, ये आपका री हो जाएगा, 5 का डॉट और 1 2 3 5 री। फिर 1 2 3 4 पा, फिर बड़ा आ, 3 4 5, फिर 3 4 5 6 ण। मैम ऋषि का फिर से रिपीट कर दीजिए। मैम रिपीट कर दीजिए, मैम रिपीट कर दीजिए। अच्छा, 1 3 का डॉट 5, 1 2 3 5, ये हो जाएगा आपका क्री। आप लिखेंगे 1 2 3 4 पा, 3 4 5 बड़ा आ, और 3 4 5 6 ण। क्लियर हो गया? यस मैम। थैंक यू मैम। ओके। मैम इस पर्स को कैसे लिखेंगे? स्पर्श लिखने के लिए आपको सबसे पहले 4 का डॉट लगाना होगा, 4 का डॉट लगाएंगे और फिर लिखेंगे दंत सा, यानी 2 3 4। अब लिखेंगे प, 1 2 3 4 प, और आधा र, 4 का डॉट, 1 2 3 5 र, और तालावेशा 1 4 6। ये हो जाएगा आपका स्पर्श। ओके। थैंक यू मैम। दूसरा कैसे लिखेंगे? हाँ जी, हेलो हाँ जी, हेलो। जी बताएं।
हाँ मैम, युधिष्ठिर कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? युधिष्ठिर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मैम वो शायद युधिष्ठिर पूछ रही है कैसा लिखा जाएगा। अच्छा, युधिष्ठिर। अब या सबसे पहले आप या का डॉट लिखेंगे 1 3 4 5 6 या, फिर छोटा ऊ लिखेंगे 1 3 6, अब ध लिखेंगे 2 3 4 6, फिर ई लिखेंगे 2 4, फिर श आधा श लिखेंगे मूर्धन्य श, डॉट 4 1 2 3 4, अब लिखेंगे 2 4 5 6 और फिर छोटी ई 2 4 और र 1 2 3 5 युधिष्ठिर। मैम हमें चक्र लिखना है, चक्र तो इसमें रात वो अलग आएगा, चक्र। का के नीचे रा। चक्र। अच्छा, आपको चक्र लिखने के लिए 1 4 लिखना होगा। सबसे पहले च लिखेंगे 1 4, फिर आधा क लिखेंगे डॉट 4 और 1 3, आधा क हो जाएगा। अब लिखना है र का डॉट 1 2 3 5 र, चक्र हो जाएगा। हेलो मैम। हाँ जी मैम, अगर गुड़िया लिखते हैं तो मैम वो जो चंद्र बिंदी होते हैं उसका क्या होगा डॉट? किसमें? अगर मैम गुड़िया लिखेंगे। गुड़िया लिखने के लिए तो कोई बिंदी नहीं लगती है। मैम गुड़िया अच्छा, गुड़िया मैम गुड़िया। ऊपर चंद्र बिंदु। तो इसके लिए यस मैम। हाँ, तो चंद्र देखिए, सबसे पहले आप 1 2 4 5 ग लिखेंगे, 1 3 6 उ, और 1 2 4 5 6 ड़, 2 4 छोटी ई, और 1 3 4 5 6 य, 3 4 5 बड़ा आ, और 3 डॉट 3 का डॉट लगा देंगे, चंद्र बिंदु हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका गुड़िया। थैंक यू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ये पूछना था कि अगर ब्रेल लिखते टाइम अगर गलत हो जाए तो उसके लिए बोलते हैं कि ढ पूरा बिंदु उभार दें, हाँ। हाँ, तो अगर बीच में कहीं गलत हुआ और हमने ढ उभार दिया, उसके बाद ढ लिखने के लिए ही आया, तो कैसे पता चलेगा? देखिए ढ अगर आपने बीच में गलत कर दिया है, गलत हो गया आपसे, और आपको ढ लिखना है, तो आप जी। जिस सेल में आपका गलत हुआ है उसमें तो ढ काटेंगे ही, उसके एक हम्म। सेल पहले वाला भी काटेंगे और उसके एक सेल बाद वाला भी काटेंगे, फिर नई लाइन से शुरू कर देंगे लिखना, उसी शब्द ठीक को ठीक नई लाइन से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। इतना पता नहीं चलेगा कि क्या ये गलत है मैम या सही प्रदूषण है। कैसे लिखा जाए? हाँ जी, मैम प्रदूषण कैसे लिखा जाएगा? क्या चीज? मैम मैम प्रदूषण शायद कैसे लिखा जाएगा? प्रदूष प्रदूषण। प्रदूषण लिखने के लिए आपको 4 का डॉट लगाना होगा, उसके बाद आधा पा यानी 4 का डॉट, फिर 1 2 3 4 प, फिर 1 2 3 5 र, फिर 1 4 5 द, फिर 1 2 5 6 बड़ा ऊ, फिर 1 2 3 4 6 मूर्धन्य ष, और 3 4 5 6 ण, प्रदूषण। इस तरीके से लिखा जाएगा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। सबसे पहले आधा प लिखेंगे यानी 4 का डॉट, 1 2 3 4 प, 1 2 3 5 र, 1 4 5 द, 1 2 4 1 2 5 6 बड़ा ऊ, 1 2 3 4 6 मूर्धन्य ष, और 3 4 5 6 ण, प्रदूषण।
मैम प्रा से पहले डॉट फोर लगाएंगे ना? हाँ जी मैम प्रा से प्रदूषण लिखेंगे, प्रा से पहले डॉट फोर लगाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आधा प है ना, इसलिए .4 जी लगेगा। मैम। जी मैम। ओके मैम। मैम ट्रक लिखना है तो इसमें रा जो है वो दूसरे मैम। हाँ जी जी मैम ट्रक 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 लिखने के लिए आपको आधा ट लिखेंगे, क्योंकि ट्रक आ रहा है ना, ट्र आ रहा है, तो सबसे पहले आधा ट लिखेंगे, 4 का डॉट 2 3 4 5 6, फिर र लिखेंगे 1 2 3 5 और का लिख देंगे 1 3। ये हो जाएगा आपका ट्रक। हेलो हेलो हाँ जी मैम, सर्वश्रेष्ठ लिखा जाएगा? क्या चीज? हम सर्वश्रेष्ठ। फिर से पूछ रही बोलिए। है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, सबसे पहले हम सर्व देखते हैं। सर्व लिखने के लिए दंत सा लिखेंगे, स 2 3 4, फिर आधा र .4 और 1 2 3 5, फिर व 1 2 3 6। ये हो गया आपका सर्व। श्रेष्ठ लिखने के लिए आपको आधा शा लिखना होगा, यानी आधा तालावे शा .4, फिर 1 4 6 और फिर 1 2 3 5 र, फिर 1 5 ए, अब आधा मूर्धन्य श .4 1 2 3 4 6 और ठ 2 4 5 6। ये हो जाएगा आपका सर्वश्रेष्ठ। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी, सबसे पहले सा लिखेंगे दंत सा 2 3 4, इसके बाद आधा र लिखेंगे .4 1 2 3 5 और फिर व लिखेंगे 1 2 3 6। अब लिखना है हमको श्रेष्ठ, तो सबसे पहले तालावेशा लिखेंगे, यानी आधा तालावेशा लिखेंगे .4 1 4 6 और र लिखेंगे 1 2 3 5, ए लिखेंगे 1 5, मूर्धन आधा मूर्धन्य शा लिखेंगे .4 1 2 3 4 6 और थ लिख देंगे 2 4 5 6। श्रेष्ठ। मैम कृष्णा कैसे लिखेंगे? तृष्णा। तृष्णा आपको लिखना है, ता लिखना है, इसमें री का डॉट लगता है, ता लिखेंगे 2 3 4 5 5 1 2 3 5, आधा मूर्धन्य शा 4 1 2 3 4 6 3 4 5 6 ण और 3 4 5 बड़ा आ, तृष्णा। मैम 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 कक्षा की डॉट एक बार क्लियर कर दीजिए। क्या चीज? कक्षा कक्षा। कक्षा के लिए आप 1 3 का लिखेंगे, 1 2 3 4 5 श लिखेंगे, 1 2 3 4 5 श लिखने के बाद 3 4 5 बड़ा आ लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका कक्षा। मैम एक बार फिर से बता दीजिए आप। 1 3 का, 1 2 3 4 5 श, 3 4 5 बड़ा आ, कक्षा। हेलो मैम। हाँ जी मैम जैसे इंग्लिश में जब हम लोग पोएट्री लिखते हैं तो वहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगता है, लेकिन जैसे उसमें अगर हम लोगों का गद्य और पद्य दोनों आता है तो पोएट्री साइन लगता है। तो हाँ। क्या हिंदी में कैसे पोएट्री साइन कहाँ पे कैसे यूज होगा, अगर कविता लिखनी आ गई? हिंदी में अगर अगर आपको कोई दोहा लिखना, उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे कोई दोहा लिखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी लिखते लिखते आप हिंदी में कुछ भी लिख रहे हैं और कोई दोहा आ गया है, तो आपको 3 4 5 लगा के वो दोहा लिख के फिर 3 4 5 से क्लोज कर देना है उसे। ओके मैम। मैम अगर केवल कविता ही लिखनी है तब वहाँ पे पोएट्री साइन का यूज नहीं करेंगे? नहीं। ओके मैम। जी मैम जो अभी रुचि जी ने पूछा है उसका क्लियर कर दीजिए कि इंग्लिश में जो भी रूल होते हैं, जो भी लिखते हैं हम लोग,
तो क्या हाँ। हिंदी में भी ऐसे रूल होते हैं? जो भी रूल है उसको एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए जिस तरीके अभी जैसे हमने बताया कि अगर कुछ भी हिंदी में लिखते हुए कोई दोहा आ जाता है, कोई पद्य आ जाता है, तो आप उसको 3 4 5 से ओपन करके वो पद्य लिख के फिर 3 4 5 से उसे क्लोज करके फिर अगली लाइन से अपना वापस हिंदी का लिखने लगते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है। मैम हिंदी में भी 3 4 5 का डॉट 2 बार लगाएंगे। जी, एक बार ओपनिंग का, एक बार क्लोजिंग का। मैम हाँ जी। अगर हमारी पहली लाइन हम कोई कुछ लिख रहे हैं, उसमें अगर गलत हो जाता है और हाँ। दूसरी लाइन से लिखना शुरू करते हैं, तो उसके लिए मैम कोई डॉट लगाएंगे? पहली लाइन में अगर कुछ भी गलत हो जाता है, तो जैसा हमने बताया था, एक सेल पहले और एक सेल बाद, और वो 3 सेल आपको ढ करना होता है ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे गलत है, और वापस आप अगली लाइन में उस चीज को लिख सकते हैं। मैम जैसे कहता हम लोग लिख रहे हैं और का लिख लिया है, और जब वो हा लिखना है तो हा वो गलत हो गया, हा की जगह वहां पे शाह बन गया है, तो मैम मतलब कि वहां जहाँ पे वो शाह बन गया है वहां से 3 कॉलम में ढा बना के उसको वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ जी। हाँ जी। और मैम जो का लिखा है उसको भी ढा के रूप में कर देंगे या फिर उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे? सब सब काट देंगे। पूरा मतलब पूरा ढा करने के बाद फिर से नए नए मतलब नई लाइन से पूरा वर्ड लिखना चालू करेंगे? जी। ओके, थैंक यू मैम। मैम यानी कि जैसे मैम जो वर्ड गलत होता है, तो क्या उसके लिए जैसे एक जगह एक अक्षर गलत हुआ तो उसके लिए 3 सेल पूरा 6 डॉट से भर देंगे? जी, तीनों सेल हम, एक सेल आगे भी और एक सेल पीछे भी, और जिसमें गलत हुआ है वो तो कटेगा ही। ओके मैम। जी। मैम हिंदी में दोहा, सोरठा, छंद, कविता यानी कि मैम कुछ भी लिखने को आएगा तो उसमें हम पहले 3 4 5 और लास्ट में 3 4 5 सभी में यूज करेंगे? हाँ जी। ओके मैम। हेलो मैम। जी। मैम जैसे हिंदी में दोहा, सोरठा है, कुंडलियां हैं, तो उसमें मात्राएं लगती हैं जैसे गुरु और लघु का, तो वो मात्राएं कैसे दर्शाएंगे उस पे? आप फिर से बताइए एक बार। मैम जैसे दोहा होता है, सोरठा होता है, कुंडलियां होती हैं, तो हाँ। इसमें जो मात्राएं होती हैं लगाने के लिए, तो वो मात्राएं कैसे हम लिख के दर्शाएंगे? जो गुरु और लघु लगता है मैम। देखिए इसमें क्या होता है कि लाइंस आप लाइन बाय लाइन लिखते हो, तो इसके लिए आपको कॉमा कॉमा कॉमा, एक लाइन लिखा फिर कॉमा फिर एक लाइन लिखा फिर कॉमा, फिर जब लास्ट वाला बचता है उसमें फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो पता चल जाता है कि ये उसी लाइन का है, ये उस लाइन का है, और ये आगे लास्ट लाइन का है। नो मैम, मेरे पूछने का मतलब ये है कि जैसे कोई दोहा लिखा है और उस पे हमें मात्राएं काउंट करना है, तो वो मात्राएं हम कैसे काउंट करेंगे उस पे? जो गुरु और लघु की मात्राएं लगाई जाती हैं उस पे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लिखा है सोरठा ही, तो जैसे सा लिखा है, ओ की मात्रा है उस पे, तो वहां पे हम लोग वहां पे गुरु लगाएंगे, और रा है तो वहां पे हम लोग लघु लगाएंगे, तो ये कैसे उस पे दर्शाएंगे लिख के ब्रेल में? तो देखिए इनको ब्रेल में तो इसको नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसको बस काउंट कर सकते हो अपने आप से पढ़ के।
मैम क्योंकि ब्रेल में यानी कि हाँ उस पे दर्शाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, आप इसको ब्रेल में दर्शा तो नहीं सकते, बस आप खुद से पढ़ के इसको काउंट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी ओके। मैम 2 वर्ड्स और बता दीजिए। हाँ जी, मैम श्रद्धा और युद्ध। श्रद्धा और युद्ध। तो देखिए सबसे पहले श्रद्धा लिखना है आपको, तो इसमें भी आधा तालावेशा लग रहा है क्योंकि श्र है, तो आधा तालावेशा लिखेंगे तो डॉट 4 4 का डॉट और 1 4 6, ये हो जाएगा आपका आधा तालावेशा। और र लिखेंगे 1 2 3 5, आप लिखेंगे आधा द 1 डॉट 4 1 4 5, फिर 2 3 4 6 ध और 3 4 5 बड़ा आ, ये हो जाएगा आपका श्रद्धा। अब आपको लिखना है युद्ध। युद्ध लिखने के लिए आप या लिखेंगे 1 3 4 5 6, फिर छोटा ऊ लिखेंगे 1 3 6, फिर आधा द लिखेंगे डॉट 4 1 4 5 6 1 4 5 और ध 2 3 4 6, ये हो जाएगा आपका युद्ध। खबर नहीं है मैम, युद्ध को रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले आप युद्ध लिखने के लिए य लिखेंगे 1 3 4 5 6 या, फिर छोटा ऊ लिखेंगे 1 3 6 छोटा ऊ। अब आधा द लिखना है आपको, तो एक सेल में आप 4 का डॉट लगाएंगे, फिर दूसरे सेल में लिखेंगे 1 4 5 और फिर ध लिखेंगे 2 3 4 6, ये हो जाएगा युद्ध। मैम अगर किसी का नाम प्रियांशी है तो कैसे लिखेंगे? प्रियांशी लिखने के लिए आधा प लिखेंगे यानी 4 का डॉट, फिर 1 2 3 4 प, फिर र लिखेंगे 1 2 3 5, फिर छोटी ई लिखेंगे 2 4 और या लिखेंगे 1 3 4 5 6, बड़ा आ लिखेंगे 3 4 5, न लिखेंगे 1 3 4 5, तालावे श लिखेंगे 1 4 6 और बड़ी ई 3 5, ये हो जाएगा प्रियांशी। मैम हाँ जी, विद्यार्थी कैसे लिखेंगे? क्या चीज? मैम विद्यार्थी कैसे लिखेंगे? विद्यार्थी विद्यार्थी कैसे लिखेंगे? हाँ, विद्यार्थी लिखने के लिए आपको वा का डॉट लिखना होगा 1 2 3 6, फिर छोटी ई लिखना होगा 2 4, फिर आधा द लिखना होगा डॉट 4 1 4 5, फिर या लिखना होगा 1 3 4 5 6, फिर बड़ा आ लिखना होगा 3 4 5, आधा र लिखना होगा डॉट 4 1 2 3 5, फिर 1 4 5 6 था लिखना होगा और बड़ी ई 3 5, ये हो जाएगा आपका विद्यार्थी। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी, मैम ये पूछना था कि ये जो जैसे हम प्रोस में पोएट्री हमारी आ जाती है, तो हम 2 बार 3 4 5 का डॉट लगाते हैं 2 बार मैम। जैसे 2 बार लगाया 3 4 5 3 4 5, उसके बाद मैम हमने पोएट्री लिखी, तो क्या हिंदी में भी ये साइन जो है मैम 2 बार लगाएंगे या एक ही बार लगाएंगे 3 4 5 2 का? बार लगाएंगे, 2 बार लगता है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। और मैम कुछ अक्षर होते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं मैम, तो उनका जो अंत होता है स्वरात्मक अक्षर से होता है, जैसे गई हो गया, तो मैम इसमें अगर गा के बाद ई की मात्रा लगाएंगे तो वो गी हो जाएगा। हाँ या जी, फिर मुंबई है मैम जैसे, तो मुंबई में मैम बा के बाद अगर ई की मात्रा ई लगाएंगे तो वो मुंबई हो जाएगा। तो मैम इसको बता दीजिए एक बार। देखिए सीधे सीधे बोलने में आ रहा है ना, मुंबई मुंबई है ना, तो आप को खुद भी बोलने में आ रहा होगा कि आई आई लग रहा है, तो छोटा अ और ई। अब मुंबई लिखना है तो माँ लिखेंगे 1 3 4, छोटा ऊ लिखेंगे 1 3 6, आधा माँ लिखेंगे डॉट 4 1 3 4,
फिर बा लिखेंगे 1 2 और फिर आ का डॉट लिखेंगे 1 और फिर बड़ी ई लिख देंगे 3 5। ये हो जाएगा आपका मुंबई। इसी जी तरीके मैम, से थैंक यू ग मैम। लिखना है। हाँ जी। मैम जैसे दुखी लिखा होता है तो मैम दुखी के बीच में जो 2 बिंदु होते हैं मैम, वो मैम उस जो 2 पॉइंट्स, ये दो बिंदु होते हैं मैम, इसको आहा का मैम वो डॉट लगाएंगे या फिर कॉलन वाला लगाएंगे? ये आपको विसर्ग लगता है, यानी .6। मैम .6 लिखेंगे तो मैम जैसे दू लिख लिया, दू के बाद मैम स्पेस करके डॉट्स विसर्ग ना लगाएंगे ना ना, या फिर? बिल्कुल सटा के, ना स्पेस नहीं देते हैं, बिल्कुल सटा के विसर्ग और फिर ख लिख देंगे। ओके मैम। स्पेस कर देंगे तो वो एक अक्षर जो है वो अलग हो जाएगा एकदम। ओके मैम। जी मैम एक वो रा वाला एग्जाम्पल और दे दीजिए जिसमें ऊपर रा लगता है, जैसे सूर्य, मुर्गा, इस टाइप से। फिर से बोलिए, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। मैम रा वाला एग्जाम्पल, जैसे सूर्य में रा ऊपर लगता है, तो कैसे लिखेंगे? हेलो फिर से बोलिए आप। हाँ जी। मैम जैसे हमें सूर्य लिखना है, सूर्य, हाँ, तो रा ऊपर लगाते हैं तो कैसे लिखेंगे? सूर्य लिखने के लिए सबसे पहले आप दंत स लिखेंगे 2 3 4, बड़ा बड़ा ऊ लिखेंगे 1 2 5 6, आधा रा लिखेंगे .4 और 1 2 3 5 और य लिख देंगे 1 3 4 5 6। ये हो जाएगा आपका सूर्य। मैम दुखी का पूरा डॉट डॉट बता दीजिए। दुखी का आप यस सबसे मैम। पहले द, हाँ जी, सबसे पहले आपको द लिखना है 1 4 5, फिर छोटा ऊ लिखना है 1 3 6, विसर्ग लगाना है 6, फिर 4 6 खा लिखना है और 3 5 बड़ी ई लिखना है। दुखी। मैम धनुष का बता दीजिए। किसका? धनुष। हेलो। हेलो। हाँ जी। धनुष का बता दीजिए। धनुष। जी मैम। धनुष आप लिखेंगे क्या? डॉट आपको ध का डॉट जानना है या धनुष कैसे लिखेंगे ये जानना है? धनुष से और डॉट भी बता दीजिए। अच्छा, ध का, देखिए ध का डॉट तो आपको पता होगा ना, 2 3 4 6। और अब अगर आपको धनुष लिखना है तो आप लिखेंगे ध लिखेंगे 2 3 4 6 ध, 1 3 4 5 ना, 1 3 6 छोटा ऊ और 1 2 3 4 6 श, मूर्धन्य श, धनुष। थैंक यू मैम। हेलो मैम। जी मैम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो अगर सेल पूरा हो रहा है और हमारा वर्ड नहीं पूरा हुआ तो हम्म, हम लोग हाइफन लगाते हैं, तो क्या हम हिंदी में भी वैसे ही करते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपका आपने एक शब्द लिख लिया और उसका आधा उसमें जैसे आपने लिखा, एक लाइन में आपका आ गया सर्व, ठीक है। अब श्रेष्ठ लिखने के लिए आपके पास सेल नहीं बचे हैं, आप सर्व से सटाकर 3 6 लिख देंगे और अगली लाइन में श्रेष्ठ लिख देंगे, तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, आपका वर्ड ओके पूरा हो मैम, जाएगा थैंक सर्व यू से। मैम। मैम एक ही बार 3 और 6 लिखना है? हाँ एक बार ही 3 6 लिखना है केवल? जी जी, एक ही बार लिखना है। ओके मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे हाँ जी, गुड मैम मॉर्निंग। मैम जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं उसके बीच में जैसे आ गया 1944, तो ये मैम लोअर्स में लिखेंगे, गणित का है, या जैसे इंग्लिश और इंग्लिश में लिखते हैं उस तरीके से लिखेंगे? जिस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं अपर में ही लिखेंगे। ओके मैम। जी।
मैम जैसे द्वारा लिखते हैं तो मैम द्वारा में मैम दा आधा लिखेंगे या फिर वा? द्वारा, द्वारा आ रहा है ना, तो आधा द लिखेंगे। अगर आप आधा व लिख देंगे द ना लिख के तो हो जाएगा दवारा। ठीक, हमको लिखना है द्वारा, तो आधा द यानी 4 का डॉट 1 4 5 और व 1 2 3 6 बड़ा आ 3 4 5 1 2 3 5 र और 3 4 5 बड़ा आ, द्वारा। ओके मैम। जी मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है, हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे द्वारा हमें लिखना है तो हम पहले आधा द लिखेंगे 4 का डॉट 1 4 5 व लिखेंगे 1 2 3 6 व बड़ा आ लिखेंगे 3 4 5 र लिखेंगे 1 2 3 5 फिर बड़ा आ लिखेंगे 3 4 5। ये हो जाएगा हमारा द्वारा। मैम है लिखते हैं तो उस पे जो ऊपर बिंदी यहाँ पे लग जाती है उसके लिए क्या करेंगे? जब अगर आपको है लिखना है तो आप यस हा मैम। लिखेंगे 1 2 5 ऐ लिखेंगे 3 4 और अनुस्वर की अनुस्वर लगा देंगे 5 6। ये आपका हो जाएगा है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। है लिखने के लिए 1 2 5 हा लिखेंगे 3 यस 4 ऐ लिखेंगे जी। और 5 6 अनुस्वर लिख देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी मैम प्रत्यय कैसे मैम लिखा जैसे जाएगा? क्या चीज? हेलो मैम प्रत्यय पूछिए, प्रत्यय। प्रत्यय। प्रत्यय लिखने के लिए आपको आधा प लिखना होगा 4 का डॉट 1 2 3 4 फिर र लिखना होगा 1 2 3 5 आधा त लिखना होगा 4 का डॉट 2 3 4 5 और 2 बार य लिखना होगा 1 3 4 5 6 य 1 3 4 5 6 य प्रत्यय। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी, मैम मणिकर्णिका कैसे लिखा जाएगा? का पे मणि बिंदी है। कर्ण, हाँ अच्छा, मणिकर्णिका का पे बिंदी है मैम। अच्छा। मणिकर्णिका लिखने के लिए आप माँ लिखेंगे 1 3 4 3 4 5 6 ण 2 4 छोटी ई। आप लिखेंगे क लिखेंगे 1 3 और आधा र 4 का डॉट 1 2 3 5 और 3 4 5 6 ण 2 4 छोटी ई 1 3 का और 3 4 5 बड़ा आ, मणिकर्णिका। मैम का पे बिंदी है, मतलब वो आधा ना भी है उसमें। अगर आधा ना लगाते हैं तो 4 का डॉट ही लिखते हैं ना फिर। तो मैम का के बाद फिर ना का डॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर का मैम। हाँ जी, तो मैम अगर ना लिखना है हमें तो उसके पहले हम 4 की डॉट लगा दिए, तो रा हाँ जब लिखना है तो वो भी आधा रहा है, तो क्या वहां पे 2 बार 2 अक्षरों में कर सकते हैं हम लोग 4 की डॉट? नहीं नहीं, देखिए अगर आपको का लिखना है और कर्णिका है ना तो आधा आधा र आ रहा है ना तो उसमें मैम का रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर एक आधा बिंदी र, है। हाँ आधा र लिखेंगे 4 की डॉट। मैम का है, उसके ऊपर बिंदी है, फिर अड़ा है और उस पे आधा रा है, अड़ा पे छोटी की मात्रा है, फिर का है, फिर उस पे मात्रा है। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो मैम। मैम इनके कहने का मतलब है का पे वो जो ना की बिंदी है तो उसके लिए क्या मैम जी अनुस्वर जी हम अह समझ की गए। लगा सकते हैं? जी मैम। आपको इसके लिए आपको
आधा अणा लिखना होगा ना फिर। हेलो मैम जैसे नाम लिखेंगे वहां पे तो उसके पहले 4 की डॉट तो लगाएंगे ही का के बाद। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर आधा रा भी है अड़ा के ऊपर। हाँ। तो क्या उसके लिए भी 4 डॉट वहां पे यूज करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। ओके मैम, वही पूछना था कि मतलब 2 बार 4 की डॉट हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर मतलब एक बार 4 यूज करके उसके बाद ऐसा दोनों कोई लिख रूल सकते हैं। नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो फिर दोबारा नहीं कर सकते। मैम बिंदियों के डॉट बता दीजिए जरा। जैसे छोटा अंक की बिंदी लगानी है, संकेत लिखना है, तो उसके लिए क्या यूज होगी और उनके लिए? जैसे आपको संकेत लिखना है तो यस मैम। संकेत लिखने के लिए अनुस्वर लगता है जिसका डॉट होता है 5-6। मैम हेलो जैसे मैम। वृद्ध और हाँ जी। प्रसिद्ध होता है, मैम जैसे वृद्ध और प्रसिद्ध होता है तो मैम इन दोनों में ही आधा दा लिखेंगे। फिर से बोलिए। मैम जैसे प्रसिद्ध होता है प्रसिद्ध, तो और मैम वृद्ध होता है, मैम इन दोनों में ही आधा दा आ रहा है। हाँ, आधा दा लिखेंगे फिर ध लिखेंगे। ओके मैम। जी। मैम फिर इस तरह से सिद्धांत कैसे लिखेंगे? सिद्धांत। यस अब मैम। सिद्धांत को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप दंत सा लिखेंगे 2 3 4, छोटी ई लिखेंगे 2 4, आधा द लिखेंगे 4 का डॉट 1 4 5, बड़ा आ लिखेंगे और 3 4 5 अनुस्वर लगा देंगे 5 6 और त लिख देंगे 2 3 4 5। एक तरीके से तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप दंत सा लिखेंगे 2 3 4, फिर छोटी ई लिखेंगे 2 4, फिर आधा द लिखेंगे 4 का डॉट 1 4 5, बड़ा आ लिखेंगे 3 4 5, आधा न लिखेंगे यानी 4 का डॉट 1 4 5 और 4 का डॉट 1 3 4 5 और त लिख देंगे 2 3 4 5। ये 2 तरीके होते हैं सिद्धांत लिखने। ओके मैम, मैम थैंक यू मैम। कर दीजिए, हाँ जी। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सिद्धांत। सिद्धांत लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप दंत सा लिखेंगे 2 3 4 और छोटी ई 2 4, आधा द 4 का डॉट 1 4 5, ध 2 3 4 6, बड़ा आ 3 4 5 और अनुस्वर 5 6 अनुस्वर और त 2 3 4 5। ये एक तरीका हो गया। अब इसी तरह आप दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं। 2 3 4 दंते सा, 2 4 छोटी ई, आधा द के लिए 4 1 4 5, 2 3 4 6 ध, 3 4 5 बड़ा आ, 4 का डॉट और 1 3 4 5 आधा न और त 2 3 4 5। अब आप इसको आधा ना भी लिख सकते हैं सिद्धांत में और अनुस्वर भी लगा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी। मैम अगर मरणोपरांत लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मरणोपरांत लिखने के लिए 1 3 4 माँ लिखेंगे और 1 2 3 5 र लिखेंगे, 3 4 5 6 अड़ा लिखेंगे, 1 3 5 ओ लिखेंगे, फिर 4 का डॉट प लिखेंगे, 1 2 3 4 प, फिर र लिखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 5 र, फिर 3 4 5 बड़ा आ लिखेंगे, 5 6 अनुस्वर लिखेंगे और 2 3 4 5 त लिख देंगे। मरणोपरांत। थैंक यू सो मच मैम। मैम जब किसी भी वर्ड के हेलो नीचे मैम हलंत लगा होता है तो मैम उस वर्ड को आधा समझते हैं। जी।
ओके मैम, जैसे मैम शरद लिखा हुआ है तो मैम उस जो उसमें दा लिखा है, दा में नीचे हलंत लगा है हलंत तो आधा मैम उसको डॉट फोल्ड लगा के दा लिख देंगे। जी। ओके मैम। मैम ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। हेलो मैम। हाँ जी। मैम जैसे पद्य में दोहे की एक लाइन खत्म होती है तो एक डंडा लगा हुआ होता है पूर्ण विराम का, और जब उसी की दूसरी लाइन पूरी होती है तो डबल पूर्ण विराम लगे होते हैं। तो मैम इनके लिए, एक के लिए और जो दो लगे होते हैं उनके लिए डॉट्स मैम बता दीजिए। देखिए, एक के लिए एक ही पूर्ण विराम का एक ही डॉट होता है, 2 5 6 है ना। अगर आपको एक बार लिखना है तो 2 5 6 लिख देंगे। अगर वो लाइन पूरी खत्म हो गई है तो 2 5 6 2 5 6 सटाकर 2 बार लिख देंगे, उसी लाइन से सटाकर 2 5 6 2 5 6 2 बार लिख देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम चंद्र वाले के लिए हमेशा हम जो है डॉट 3 यूज करते हैं ना। हाँ जी। जैसे हम आँख या सांप वो वाली चंद्र वाली बिंदी लगाने तो उसके लिए आपने डॉट 3 बताया ना, डॉट 3 लगाएंगे हमेशा। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। मैं पूछ रही मैम, जो चंद्र वाली बिंदी है उसके लिए डॉट 3 यूज करेंगे ना हमेशा, जैसे हाँ आँख आँच बस। जी। जी, थैंक डॉट यू 3 मैम, का यूज करते हैं। थैंक यू। मैम जैसे श्रा लिखते हैं तो श्रा के लिए डॉट 4 और फिर तालाबे वाला शाह और रा लिखते हैं। तो मैम उसी तरीके से जब मैम त्रा से त्रिशूल वाला त्रा लिखेंगे तो मैम उसमें मैम पहले डॉट 4 लगाएंगे या डॉट 5 लगाएंगे? डॉट 4 लगाएंगे। ओके मैम। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया मैम, समझ भी आ गया। थैंक यू। मैम एक वर्ड बता दीजिए मैम, श्रम। श्रम लिखने के लिए आप पहले तालाब आधा तालाब विषय लिखेंगे, डॉट 4 1 4 6 फिर 1 2 3 5 रा और 1 3 4 मा, ये हो जाएगा श्रम। फिर रा पूरा लिखेंगे। रा, हाँ रा पूरा रहेगा क्योंकि आधा शाह है ना, तो आपको श लिखना है तो आधा श लिखेंगे और रा पूरा लिखेंगे, फिर मा लिखेंगे। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।